अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है कोमल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ नाउन। ठीक है, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग्स, कॉन्सेप्ट और प्लेस। सो इसके एक और भी डेफिनेशन है, इट इज़ नेमिंग वर्ड। अगर आप किसी को सिंपल में बताना चाहें, सिंपल में कि व्हाट इज़ नाउन, कोई पूछे आपसे तो आप उसे सिंपल में बता सकते हैं इट इज़ नेमिंग वर्ड। अब इट इज़ नेमिंग वर्ड का मतलब क्या है कि ये नाम के नाउन का मतलब है कोई भी किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशंस को देखें तो उसमें रिप्रेजेंट किया गया है नाउन को ऐसे कि पर्सन, थिंग्स, कॉन्सेप्ट और प्लेस को। ठीक है, कि नाउन में क्या क्या किस किस कौन कौन सी चीज़ों के नाम होते हैं, जैसे कि थिंग्स में एप्पल आ जाता है और पर्सन्स में बॉय एंड गर्ल्स एंड ऑल। अगेन आप ये देखें, ये भी थिंग्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नाउन। क्यों इन सब के क्योंकि नाम है, जैसे कि एप्पल एक नेम है, बॉय एंड गर्ल एक नेम है, शुगर एक आल्सो नेम है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे एंड काइंड्स देखते हैं नाउन की कौन कौन सी और कितनी काइंड्स है। ठीक है, तो ये रही काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले कौन सी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड आल्सो मटेरियल नाउन। और बहुत सारे काइंड्स होते हैं बट मैंने आपको ये इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आप देखते हैं मीनिंग अगर निकालें, कॉमन मीन्स आम, कोई भी आम सी चीज़। अब अगर कॉमन नाउन के साथ नाउन का ये वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉमन नेम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ प्लेस, आइटम और थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्लेस, आइटम या थिंग्स जहाँ ह्यूमन बींग्स किसी का भी नाम कॉमनली हुज्जे नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, अब और देखें, इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली व्हाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल इसका पहला लफ्ज़ होगा जहाँ भी हम कॉमन नाउन लिखेंगे। अगर आप आगे देखें तो जहाँ कहीं भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सिर्फ कॉमन नाउन अगर आपको पहली लाइन में मिल जाए तो तब हम उसको कैपिटल लफ्ज़ पहला उसका लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें बीच में कॉमन नाउन मिलता है कहीं तो हम उससे कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है गर्ल बॉय, ये देखें गर्ल बॉय। ठीक है, अब ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि बॉय, कितने बॉय हैं पता नहीं। अब बहुत सारे लोग अगर खड़े हैं उसमें हम कहेंगे बॉय तो सारे लड़के हमारे पास देखेंगे या गर्ल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ये सबका नेम है, कॉमन थिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है बुक। अब बुक आल्सो कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि हमने ये बुक का सही से नाम नहीं लिया कि केमिस्ट्री का है, ग्रामर की है, इंग्लिश की है,
किसकी बुक है, ठीक है, हमने क्या कहा है, सिर्फ बुक। उसके बाद आता है किंग। किंग इज़ आल्सो कॉमन नाउन। वाई? बिकॉज हमने बताया नहीं कि कौन सा किंग, किंग फैसल और अदर, ठीक है। उसके बाद आती है कंट्री। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, सिंध पाकिस्तान, तो इससे आप कॉमन नाउन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये इंडिकेट है कि ये क्या है, सिंध पाकिस्तान, ठीक है। अगर हाँ कोई लिखे के सिटी, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी सिटी, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टर्म पर, प्रॉपर नाउन। अब जैसे कि आपने कॉमन पढ़ा, ये उसका अपोजिट है, ठीक है। इट इज़ अ अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अ प्रॉपर नाउन रेफर टू स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विथ कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे अक्यर विदिन अ सेंटेंस। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर नाउन की, क्या है कि किसी भी चीज़ या एरिया या पर्सन का अगर नाम हो तो उसका प्रॉपर नाम, स्पेसिफिक नेम हो, जिससे हमें पता चले। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कॉमन नाउन में कि अगर भीड़ में हम बॉय कहेंगे तो सब देखेंगे, क्योंकि ये कॉमन है। पर अगर हम किसी का नेम लेंगे प्रॉपरली, ख़ास तरीके से, तो उसको हम प्रॉपर नेम कहेंगे या प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि इमरान खान, लाहौर, कुरान, सिंध, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन की। अच्छा, अगर आपने एक और चीज़ नोट की हो तो, मैं आपको नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आपने कॉमन नाउन में देखा था कि कैपिटल नेम हो, अगर कोई भी वर्ड हो तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पहला हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी ऐसा है कि हम पहला कैपिटल ही लिखेंगे, बट क्या है कि इसमें कहीं भी अगर बीच में हमें कोई भी प्रॉपर नाउन मिले, जैसे कि इमरान खान और लाहौर, कुरान, सिंध, तो हम उसे कैपिटल में लिखेंगे, उसका पहला लफ्ज़, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कॉमन में और प्रॉपर नाउन में। ये देखें, ये कुछ एग्जाम्पल है पिक्चर के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इस तस्वीर को नोट किया कॉमन में, तो उस वक्त मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि इसमें सिंध पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये पाकिस्तान है और सिंध है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर नाउन। अब हम चलते हैं काउंटेबल के नाउन पर, ठीक है। अ काउंटेबल नाउन रेफर टू एनी थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम काउंट, फिंगर पर काउंट कर सकें, ठीक है। उसके मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि पेंसिल, पेंसिल कितनी भी हो हम काउंट कर लेंगे, भले टाइम लगेगा, या एप्पल या पिज़्ज़ा, ठीक है। तो वैसे ये सारी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन बड़ा इजी था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। अच्छा, वहाँ पर क्या था, काउंटेबल, तो यहाँ पर क्या है, उसका अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि उसमें था कि हम काउंट कर सकते हैं हर चीज़ को, जो हम काउंट करें वो हमारे काउंटेबल हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अनकाउंटेबल, मतलब हम चीज़ों को काउंट ना कर सकें,
जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन, एन अनकाउंटेबल नाउन रेफर टू एनीथिंग दैट कांट बी काउंटेड। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। एडवाइस, अगर हम एडवाइस को देखें, किसी को दें या कोई हमें दे, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो इंफॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते, हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, शुगर, अब शुगर को हम काउंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो लिक्विड में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन पर। अब कलेक्टिव लफ्ज़ से हमें पता चलता है मीन्स कोई चीज़ जो कलेक्टिव हो। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू रेफर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ठीक है, इसमें हमें पूरा वाज़ेह तरीके से मिलता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? वो नाउन है, वो नाम है जो ग्रुप बनाए किसी भी चीज़ का, या ग्रुप हो तो उसे हम कलेक्टिव कहेंगे, थिंग्स का और पीपल्स का। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, वैसे ये पिक्चर के साथ हैं एग्जाम्पल, जैसे कि टीम है, ग्रेप्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इसका मतलब है ये कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे ग्रुप में है। ठीक है, अगर हम गैंग देखें तो इसमें क्या होता है? ग्रुप होता है। और अगर हम बैंड देखें तो उसमें भी ग्रुप ही है। और लास्ट में क्लास, अगर आप क्लास में देखें अपने यहाँ इस पिक्चर में, तो इसमें भी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, बहुत लोगों को ये परेशानी होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हें समझ में नहीं आता। तो अब मैं आपको बड़े इजी वे से समझाऊंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ये। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ समथिंग which you can't see, मीन्स कोई भी चीज़ जिसे आप देख ना सको, टेस्ट या उसे टेस्ट ना कर सको, हेयर ना सुन सको, और टच या उसे टच ना कर सको। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम टच, सुन और टेस्ट या सी नहीं कर सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन, सिंपल। अगर मैं आपको फिर से समझाऊं, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम ना देख पाएँ, ना टेस्ट कर पाएँ, और ना सुन पाएँ, और ना टच करके पाएँ, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर ऐसा नहीं है तो है क्या? तो मैंने एक नीचे डेफिनेशन लिखी है, इट रिफर टू कॉन्सेप्ट। ये रिफ़र करता है किसे? कॉन्सेप्ट्स को, आइडिया को, फीलिंग्स को, एंड प्रोसेस डेट कांट बी फिजिकली लोकेटेड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखें आइडिया, हम आइडिया को देख भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं, हेयर भी नहीं, और टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, फीलिंग को देखें अगर, प्रोसेस को, ये फिज़िकली लोकेटेड नहीं होते, हम इसे सामने नहीं देख सकते, जैसे हम चेयर को देख पाते हैं, या फैन को, या हम खुद को। ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि मैंने सैडनेस, अगर हम उदास होते हैं तो हम अंदर से उदास होते हैं, वो एक फीलिंग होती है, वो नज़र नहीं आती। हाँ, व्हेन वी क्राइंग, सो वो हमारे आंसू नज़र आते हैं, बट ये एक फीलिंग है, वो नज़र नहीं आती। और हाँ, जब हम एंग्री होते हैं तब भी वो भी एक फीलिंग्स होती है। ठीक है, और जब हमें फ़ीवर होता है तब भी। ठीक है, हम उसे फिज़िकल टच नहीं करते इन चीज़ों को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे।
अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है मटीरियल नाउन। दीज आर नेम्स गिवन टू द मटीरियल। ठीक है, ये क्या है? मटीरियल नाउन है। सब्सटेंस आर थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। अच्छा, तो मटीरियल नाउन वो होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे और कोई चीज़ बने उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, वो आपको मैं एग्जांपल से और ज़्यादा समझाती हूँ। जैसे कि गोल्ड। पहले देखें, गोल्ड एक अलग शेप में होता है, बट ये देखें, यहाँ देखें, अगर आप ज्वेलरी देखें तो इनका एक अलग शेप है। ठीक है, अगर आप देखें मेटल तो ये देखें, यहाँ पर आपको तो पता होगा कि मेटल के भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि पेन बनते हैं या बहुत सी चीज़ें। ठीक है, और डायमंड्स के भी देखें, आपने रिंग्स में पढ़ते हैं या इयररिंग्स में, बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं और इसका शेप चेंज हो जाता है, ये एक और शेप में हमें नज़र आते हैं। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बने उसे हमें क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन। जहाँ अगर आप ऐसे देखें, गंदम का एग्जाम्पल लें अगर आप, तो उससे क्या होता है? उससे हमें आटा मिलता है। ठीक है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आएगा क्यों नहीं, क्योंकि बड़ी आसानी से समझाया था मैंने। और हाँ, याद कीजिएगा सब्सक्राइब और फॉलो करना मुझे। ठीक है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।